ओम शांति। जीवन जीने की कला सिखलाने वाली अद्भुत संजीवनी श्रीमद् भगवद गीता मानव जीवन में मानव क्या कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है, लेकिन कैसे करना चाहिए, इसका अद्भुत परिसंवाद है श्रीमद् भगवद गीता। स्वयं परमात्मा ने दुनिया के सभी मनुष्यात्माओं को, पढ़े लिखे, अनपढ़, सात्विक स्वभाव वाले या कैसे भी प्रवृत्ति वाले, सभी को समझ में आ जाए और सभी का जीवन संवर जाए, सुधर जाए, इस अद्भुत शुभ चिंतन के साथ जो महावाक्य उच्चारण किए, जो परिसंवाद के रूप में लिखे गए, आज भी मानव जीवन के लिए बहुत सुंदर आधार स्तंभ के रूप में हमें मिल रहा है। कहते हैं बदलाव प्रकृति का नियम है, परिवर्तन पर प्रकृति का एक नियम है, और ये परिवर्तनशील दुनिया हर घड़ी बदलती रहती है। आज हम भगवद गीता के 15वें अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें पहला श्लोक है ऊर्ध्वमूलो अधशाखः अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। जिसका मूल ऊपर में है, शाखाएं नीचे है, जिसको समझने से मनुष्यात्मा पूरी वेदों को जान लेता है, सारे वेदों को, चतुर्वेदों को भी जान लेता है। ये अव्यय है, ये समझने योग्य है, जिसके बारे में कहा गया है अश्वत्थ, जिसके लिए चलधरः संस्कृत में ऐसे भी कहते हैं, चलनशील, अश्वत्थ। हर घड़ी ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, बदलाव होता रहता है। अगर हमारे मानव जीवन में ही ले लीजिए, बचपन से आज तक हमारे में कितने बदलाव हो गए। वैसे दुनिया कहती है, वैज्ञानिक कहते हैं, हर साल हमारे शरीर की चमड़ी बदलती रहती है, हमें तो दिखती नहीं है लेकिन बदलती रहती है, सेल्स में बदलाव होता रहता है। इसी तरह मानव सृष्टि को अश्वत्थ भी कहते हैं, घोड़े जैसा, मतलब बहुत तीव्र गति से भागने वाला और चलने वाला, ऐसे भी मानते, चंचल भी मानते। दुनिया प्रगतिशील भी है और परिवर्तनशील भी। और ये जो श्लोक हम सुन रहे हैं, अगर एक घड़ी के लिए ये मानव शरीर को भी एक वृक्ष के रूप में अगर हम सोचे, ये उल्टा वृक्ष जो भगवान ने कहा ऊर्ध्वमूलो अधशाखः, आत्मा यहाँ भ्रुकुटी के बीच में निवास करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम सोचें तो ब्रेन में, जिसको हाइपोथैलेमस के बाजू में थैलेमस पॉइंट कहते, थर्ड आई कहते, दिस इज द फेस पॉइंट, अंदर में आत्मा का निवास है और आत्मा इस शरीर का बीज है, या यहाँ से ही पूरे शरीर की नियंत्रण या कंट्रोलिंग होता है। यहाँ से ही पूरे हमारे शरीर में आंख, कान, जीभ, जिह्वा, बाद में हाथ, शरीर के सारे पचनेंद्रिय, उसके साथ पैर, ये सारे जो नीचे के स्तर में हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और ये भी हम समझ रहे हैं कि आत्मा के अंदर मन, बुद्धि, संस्कार है। वो मन सदैव इंद्रियों की लालसा की ओर भागता रहता है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि छोटे छोटे जो पत्तियाँ निकलती हैं, उसकी ओर ही सब आकर्षित होते हैं। ऐसे विषय विकारों की ओर जब आकर्षित होके हम बढ़ रहे हैं, जो इस मानव वंश वृक्ष या ऊर्ध्वमूलो अधशाखः जिसके बारे में कहा गया अश्वत्थ वृक्ष, इसके मूल जो जड़ है, इससे अलग होकर ऊपर से लटके हुए जड़ों को पकड़कर हम चल रहे हैं। इंद्रियासक्ति, लोकलाज, इसी के आधार पे जीवन चला रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं असंग के आधार से, असंग मना अनासक्त भाव के आधार से ईश्वर ने जो ज्ञान दिया गीता में, उस ज्ञान को अपनाकर अनासक्त भाव से इंद्रियों के आकर्षण को काट कर मन बुद्धि की ओर दैविकता को बढ़ाते हुए अपने मन बुद्धि को परमात्मा की ओर बढ़ाना चाहिए, ये इसमें कहा गया है। वैसे तत्वज्ञानी कहते हैं 15वें अध्याय में पूरे सनातन संस्कृति का तत्वज्ञान आ जाता है।
ये तर्क नहीं है। यहाँ पर हम तर्क वितर्क नहीं करेंगे, लॉजिकली थिंक करने की चीज़ नहीं है भगवत गीता का ज्ञान। ये तत्व ज्ञान भी है या सच्चा ज्ञान भी है, और मानव जीवन के लिए मानो सदा काल के लिए ये जो परमात्मा ने ज्ञान दिया ये संजीवनी है। सब दवाई इसी में समाई हुई है, सब रोगों का इलाज यहाँ ही मिलता है। और यहाँ पर बहुत सुंदर परमात्मा कहते हैं कि शरीरम यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। शरीर लेने के बाद जब हम शरीर को उत्क्रामति छोड़ते हैं तो हमारे साथ जैसे हवा चलती, हवा अपने साथ सुगंध दुर्गंध सब ले जाती है, ऐसे हम आत्माएं, मनुष्य आत्माएं शरीर में रहते हुए जो कर्म किए उसके जो फल है वो हमारे साथ ले जाते हैं। मानो फुटप्रिंट्स ले जाते हैं, मेमोरीज ले जाते, आत्मा अपने साथ ले जाती है। शरीर के इंद्रिय तो सारे जल गए, लेकिन संस्कार के रूप में आत्मा सब ले जाती है। तो ये एक सीख तो यहाँ ये मिल गई कि जीते जी हम अपने साथ क्या ले जाए, इसका हमें पहले से ही तैयारी करनी चाहिए, ताकि कब भी भगवान का बुलावा आ जाए और हम खाली हाथ जाना ना हो। इसके लिए हमें तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। और गीता में बहुत सुंदर श्लोक जो यहाँ पर हम याद करना चाहेंगे, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मतलब अभी हमें उस परमात्मा की परमधाम की ओर कदम बढ़ाना चाहिए जहाँ न सूरज है, न चांद है, न सितारे हैं, न आग है। जहाँ हम मनुष्य आत्माएं पहुँच जाते हैं तो इस विषयासक्ति की दुनिया में, भोग लालसा की इस दुनिया में, तमोगुणी दुनिया में हम लौट के नहीं आते, है ना। मनुष्य आत्मा तीनों गुणों के वशीभूत होकर कर्म करते हैं, सत्व रजस तमस। इसके जो फल हम आत्मा अपने साथ ले जाते हैं, उस फल को अगर हम सात्विकता की ओर या गुणातीत स्वरूप की ओर ले जाते हैं, तब हम परमधाम की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में इस अध्याय में क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष की चिंतन हम सुनते हैं। एस्पेशली बीच में हम थोड़ा सा ये सोचें कि शरीर हमारे आधार से चल रहा है या हम आत्माएं शरीर के आधार से चल रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं क्या करें, ये शरीर मेरी बात मानता ही नहीं है ना, शरीर बहुत बूढ़ा हो गया है, ये जैसे चाहे वैसे हमें चलना पड़ता है। लेकिन हम भूल जाते हैं शरीर बूढ़ा हुआ है, घुटनों में दर्द है, ये सब हम आत्माएं जो पिछले कर्म किए थे उसी की भोगना है। अपने आप शरीर के घुटनों में दर्द नहीं होता है। अगर आत्मा शरीर से निकल जाए तो घुटना दुखता नहीं है, कहाँ पर घुटनों में दर्द होगा। इसलिए बहुत सुंदर सा एक दृष्टांत है। शाम ढल गई थी तो एक गाय चराने वाला अपने गाय को घर ले जा रहा था, लेकिन गाय को ना बहुत हरे हरे घास दिखाई दे रहे थे, उसका जाने का मन नहीं कर रहा था घर लौटने का। रस्सी से गाय को पकड़ा हुआ था, वो खींचता था, वो पीछे खींचता था। गाय पीछे खींचती थी तो आगे गोपाल है वो खींचता था, ग्वाला खींचता था। ये तमाशा बहुत देर से चल रहा था तो वहाँ पर एक संत पुरुष बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि सच में गाय तुम्हारी है क्या? तुम मालिक हो या गाय मालिक है? अरे महापुरुष, ये गाय तो मेरी ही है। लेकिन ऐसे कहते हुए सतपुरुष ने कहा कि तब पता चलेगा जब तुम रस्सी छोड़ दोगे, कौन किसके पीछे भाग रहा है। इस घड़ी में मालिक कौन है आपको पता है ना। जब तक रस्सी हाथ में है तो गाय पीछे है तो ग्वाला आगे है। अगर रस्सी छूट गई तो गाय आगे भागेगी, उसके पीछे ग्वाला भागेगा। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे ही हुआ है। विषय विकारों के वशीभूत हो गए हैं तो हम इंद्रिय चापल्य की ओर भाग रहे हैं। कभी कुछ खाने का दिल हो रहा है, कभी कुछ देखने का दिल हो रहा है, कभी कुछ सुनने का दिल हो रहा है। एक तरफ मन टिकता ही नहीं है। कारण क्या है? हमारा जो डोर है शरीर का, मैं मालिक हूँ, इस मालिकपने को हम भूल गए। इसी तरह हम दुनिया में शरीर के पीछे भाग रहे हैं, वैसे हमें भागना चाहिए हमारे मालिक के पीछे, जो सबका मालिक है, भगवान, जिसके बारे में गीता कहती है उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः, है ना। जब मनुष्य आत्मा इंद्रियों के आकर्षण में
अशाश्वत विनाशकारी इस इंद्रियों के पीछे भागता है, वो क्षर पुरुष कहलाता है। जब वो दैवत्व को पा लेता है और इंद्रियों के ऊपर अपना नियंत्रण साधता है, स्वराज्याधिकारी बन जाता है और इंद्रिय जीत कहलाने से मन जीते जगत जीत कहलाता है, तब वो अक्षर पुरुष या देवता कहलाता है। लेकिन अगर क्षर पुरुष से अक्षर पुरुष बनना है तो हमें उत्तम पुरुष परमात्मा को याद करना चाहिए। उसी को परमात्मा कहते हैं, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः। इसलिए जो सभी को उत्तम बनाने वाला परम पुरुषोत्तम है परमात्मा, सर्वोत्तम है परमात्मा, वैसे भी परमात्मा कहते हैं जीवन में अगर हमारे अंदर कुछ बदलाव हम चाहते हैं, परिवर्तनशील इस जगत में सकारात्मकता की ओर परिवर्तन अगर हम चाहते हैं, बदलती हुई जिंदगी में अगर हम प्रगति की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं, अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें परमात्मा के सामने नतमस्तक होने की ज़रूरत है। और परमात्मा के सामने हमारे अंदर जो मोह ममकार छिपा हुआ है, अहंकार छिपा हुआ है, उसे समर्पण करना है ना। बार बार हम गीता के इस चिंतन माला में सुनते आए हैं, परमात्मा के पास जाने का, नज़दीक जाने का, परमात्मा से सारी शक्तियाँ प्राप्त करने का एक ही उपाय है शरणागति। शरणागत होने के लिए हमें अपने आप के अहंकार को समर्पण करना पड़ेगा। जब हम अहंकार से समर्पित हो जाते हैं, है ना, मेरा मेरा जो हम कहते हैं, मैं कहते हैं, इसी को हमें समर्पण करना है, जिसको बकरी बुद्धि कहते हैं। ऐसे समर्पण भाव को अपनाकर जब हम समझते हैं इस शरीर में जो भी ताकत है, जैसे कि हम कुछ खाते हैं, वो सभी जब पचन होता है, डाइजेशन होता है, वो जठराग्नि जिसको कहते हैं, वो भी तो परमात्मा की ताकत से ही मिली हुई है। स्थूल शरीर की इस व्यवस्था में जब तेजस्पूर्ण आत्मा का साथ मिल जाता है, तभी शरीर में प्रक्रिया शुरू होती है। कई बार हम देखते हैं ना, रात का भोजन करने के बाद एकदम मनुष्य मर जाता है, हार्ट फेल हो जाता है या कोई हैंग कर लेता है। बाद में जब पोस्टमार्टम करते हैं तो पता चलता है उसने जो खाया था बिल्कुल वैसे का वैसे पेट में है, पचा हुआ नहीं है। तो सोचते हैं शायद खाना खाते ही उसकी मृत्यु हो गई, पचने के लिए समय ही नहीं मिला। मतलब यहाँ ये समझ में आ गया, पाचन क्रिया शरीर के इस जो मैकेनिज्म है इसके कारण नहीं हो रही है, इस मैकेनिज्म से जुड़े हुए आत्मशक्ति से हो रही है। दोनों जब साथ मिलते, सूक्ष्म शक्ति और स्थूल शक्ति, तभी शरीर की सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। तो ये सब समझकर अहंकार से बिल्कुल दूर होकर जब हम परम पुरुष परमात्मा से अपने मन बुद्धि को लगाने की जो आदत, जिसको कर्मयोग कहते हैं, इसको समझते हैं और जो बहुत फैला हुआ ये शरीर के साथ हम मूल स्वरूप से अलग हो गए हैं, उस मूल स्वरूप से जुड़ने का जो अभ्यास हम करते हैं, इससे क्या होगा, सालों से सदियों से जो हम इस सृष्टि के मूल पुरुष परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, जिसके कारण ही खुद में कमियां महसूस कर रहे हैं, उन कमियों को दूर करके संपन्नता की ओर कदम बढ़ाने के लिए, परमात्मा की ओर कदम बढ़ाते हुए हम अपने अंदर एक शक्ति की महसूसता करते हैं और अद्भुत परिवर्तन की महसूसता भी करते हैं। जब ऐसे परिवर्तन हम महसूस करते हैं तो लगता है परिवर्तन प्रकृति का नियम जो है अच्छा ही है। इसीलिए तो गीता के बारे में कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वह और ही अच्छा होगा। तो इस सीख को जीवन में अपनाने के लिए हम अपने आप को परमात्मा के नतमस्तक होना ज़रूरी है। मना केवल शीश झुकाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अंदर से हमें झुकना चाहिए। अंदर से हम जब झुकेंगे तभी मानव सृष्टि है, मानव वंश वृक्ष है, इसको शीर्षासन किया हुआ पेड़ कहते हैं। वैसे हम भी परमात्मा के सामने संपूर्ण तरीके से जब अर्पण हो जाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी शक्तियाँ हम महसूस करते हैं और परम पदवी को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए, क्षर पुरुष से हम अक्षर पुरुष बने
अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुष परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हुए आत्मा के जो परम धाम है उस परम धाम की अनंत यात्रा की ओर कदम बढ़ाए। ओम शांति।